हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को छोटी और बड़ी स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखो, मेरी 3 इंच की स्लीव्स है और 8 की और 15 इंच की है। इसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं यहाँ पे बाजू की मेजरमेंट ले रही हूँ, किस तरह से क्या क्या मेजरमेंट होता है बाजू कटिंग करने के लिए। ये देखो, मैं सबसे पहले इसका आर्म होल का नाप लूँगी। जहाँ पे हमारी बाजू जॉइंट हुई है, यहाँ से कंधे से लेकर इस तरह से नापेंगे यहाँ तक। ये 7.5 इंच है हमारी आर्म होल, और इसका लंबाई नापेंगे। यहाँ पे हमारी बाजू जॉइंट हुई है, वहाँ से रखेंगे इंची टेप को इस तरह से। ये देखो, 14.5 इंच की हमारी बाजू है, इसकी लंबाई। और इसका मोहरी नापेंगे। मोहरी है 5.5 इंच, मतलब 11 इंच। 3 मेजरमेंट हम लेते हैं बाजू की कटिंग करने के लिए। फ्रेंड, हम जितना बड़ी स्लीव्स होता है उसका मोहरी उतना कम ही होता है, और जितना हमारा ये छोटी बाजू होती है उसका मोहरी उतना ज़्यादा होता है, इस तरह से। लेकिन आर्म होल उतना ही रहता है फ्रेंड, चाहे छोटी बाजू हो चाहे बड़ा बाजू हो। तो फ्रेंड, हम पेपर को ले लिए इस तरह से। इसको हम फोल्ड कर देंगे एक बार इस तरह से। अगर आप दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो उसको 4 फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। मैंने एक ही बाजू की कटिंग करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने एक ही बार फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे फ्रेंड हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर तुरपाई वाला है तो 1 इंच पे निशान लगाइए, अगर अस्तर वाला पलटना है तो 1/2 इंच पे निशान लगाइए और एक सीधी लाइन खींच दीजिए। और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, जितनी हमारी बाजू की लेंथ होगी उसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की लेंथ है 14 इंच, तो हम 14.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं इस तरह से। और फ्रेंड, हम यहाँ से निशान के से 2.5 इंच पे हम यहाँ पे डाउन देंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से। अब आर्म होल है हमारा 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 नहीं लगाएंगे, 7 ही इंच लगाएंगे, 1/2 इंच कम करके। क्यों कम कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे फ्रेंड। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से। हमारी मोहरी है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये फिटिंग का निशान है, और 1 इंच मार्जिन के लिए लगा रहे हैं इस तरह से। फिटिंग वाले को निशान को फिटिंग में मिलाना है इस तरह से, और मार्जिन वाले को मार्जिन वाले में मिलाना है इस तरह से। यहाँ पे हम 1 इंच निशान लगाएंगे फ्रेंड। इस तरह से गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे हमें लाके मिलाना है इस तरह से। जब हम गोलाई देते हैं फ्रेंड तो 1/2 इंच हमारा बढ़ जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच कम करके निशान लगाए थे इस तरह से। अब इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड। अब यहाँ पे हम आप लोगों को अभी नाप के हम दिखाएंगे। ये देखो, फिटिंग का निशान हम नाप ले रहे हैं। ये देखो, 7.5 इंच पे आ रहा है फ्रेंड। इसी तरीके से हम बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है हमारा बाजू इस तरह से। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में इसका आर्म होल की हम छटाई करेंगे थोड़ा, जो कि फ्रंट पार्ट में आएगा इस
तरह से 1/2 इंच में निशान लगा के इस तरह से कम करते हुए नीचे जाना है। इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। फिर हाफ यहाँ पे कम करते हुए लेके जाना है ऊपर की तरफ। अब इसको हम काट के निकाल देंगे फ्रेंड। ये काटना ज़रूरी होता है फ्रेंड, नहीं तो हमारे आगे के पल्ले में इस तरह से झोल आता है यहाँ पे और प्लेट वगैरह पड़ जाता है। इससे हमारे बाजू में फिटिंग अच्छा आता है। देखो हमारी बाजू कट चुकी है। अब हम करेंगे 8 इंच का स्लीव्स की कटिंग। इस तरह से रख लिए हैं फोल्ड करके। यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे इस तरह से। हमें लंबाई का नाप लेना है। 8 इंच की हमारी बाजू है रेडी, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे डाउन देना है फ्रेंड। 5 इंच से ज़्यादा बाजू में हम 2.5 इंच पे डाउन देते हैं। अब यहाँ पे मोहरी का हम निशान लगाएंगे और 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमारी आर्मोल का नाप है 7 इंच पे। इस तरह से लेके आएंगे राउंडिंग में, यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से इसको इसमें मिलाएंगे और इसको इसमें सेम उसी तरह से कटिंग करना है फ्रेंड। जिस तरह से हम 15 इंच की बाजू में किए थे, बस इसकी लंबाई कम है, बस इतना ही फ़र्क है। पाँच इंच से लेकर कितनी भी बाजू लंबी हो, हम इसी तरह से कटिंग करते हैं 2.5 इंच का डाउन करके। 5 इंच से कम अगर बाजू हो फ्रेंड, तो हम वहाँ पे अलग फार्मूला यूज करते हैं। वहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन नहीं करते हैं। वहाँ पे हम सीधे जितना हमारा बाजू रहता है उसका 1/2 इंच करके हम डाउन कर देते हैं। जैसे हमारा 2 इंच का बाजू रहता है तो हम वहाँ पे 1 इंच डाउन कर देते हैं। जैसे हमारा 4 इंच का बाजू रहता है तो वहाँ पे हम 2 इंच का डाउन कर देते हैं। बट बड़े बाजू में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हम सिर्फ 2.5 इंच पे डाउन देते हैं। इस तरह से 1 इंच निशान लगाएंगे हम, सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। अभी बाजू की लंबाई है 3 इंच, 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं। इसका आर्मोल है 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाए हैं एक। और इसकी गोलाई है 6 इंच, क्योंकि फ्रेंड छोटे बाजू में गोलाई बढ़ जाता है। इसको यहाँ पे लाके मिलाएंगे, इसको यहाँ पे। फ्रेंड जितनी हमारी बाजू है 3 इंच की है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे डाउन कर दे रहे हैं। इसको ले जाके यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी छोटी बाजू बन के रेडी हो गई। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे डाउन करेंगे इस तरह से आगे के पल्ले में, जिस तरह से मैंने बड़े वाले बाजू में किया था। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा।
मेरे कटने का तरीका आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।